बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम मुकर्रम सामीन गिरामी, हमारे पास कुछ ख़वातीन के ईमेल भी आए थे, 2-3 ख़वातीन के, और किसी साहब ने मैसेज भी किया था कि हमारे दरमियान कुछ नाइत्तेफाकी हो गई, यानी कि मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हो गया, कोई 2 साल से, कोई 5 साल से, बल्कि एक का तो इस तरह भी मैसेज आया कि तकरीबन 10 साल हो गए हम दूर हैं, हमारे शोहर ने हमको तलाक़ नहीं दी है। एक खातून ने ईमेल किया था। उन सब के सवाल का यानी मजमूई तौर पर मतलब ये था, सवाल उनका ये था कि कितने दिन हम दूर रहेंगे तो जिसकी बुनियाद पर हमारा निकाह टूट जाएगा, क्या हम दोबारा मिल सकते हैं, क्या मसाइल हैं उसके। तो आज इंशाअल्लाह ये डाउट थोड़ा सा क्लियर करते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हमारे बहुत सारे साथी इस बारे में गलत फहमी में, बहुत से तो समझते हैं कि 5 साल से, 8 साल से, 10 साल से दूर हैं तो अब निकाह तो खुद ब खुद टूट ही जाएगा, इसलिए कि इतने सालों से हम दूर हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मसला सही समझें आपके क्या है। अगर मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हुआ है और झगड़ा तलाक़ वाला नहीं हुआ है, किसी वजह से अनबन हो गई, इख्तिलाफ़ हो गया, दोनों में निभा नहीं हो रहा है, लड़की नाराज़ होकर, यानी ये जो बीवी है नाराज़ होकर अपने मैके चली गई, या ये कि ये शोहर ख़ुद छोड़ कर आ गया, या शोहर अपने घर पर है और लड़की के जो माँ बाप है वो लड़की को लेकर चले गए हैं और शोहर ने कोई तलाक़ के अल्फाज नहीं बोले हैं, झगड़ा हुआ है, नाइत्तेफाकी हुई है, आपस में खलिश आ गई है, आपस में दिल एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं, और बीवी अपने मायके में रह रही है, शोहर अपने घर पे रह रहा है, दोनों अपना जी रहे हैं। तो ऐसी सूरत में अगर 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल भी गुजर जावे ना, तो ऐसी सूरत में दोनों के दरमियान तलाक़ नहीं होती। कितने भी साल दूर रहें, कभी कभी झगड़ा ही नहीं होता, कभी कभी बेचारा शोहर कमाने की गर्ज से बाहर जाता है, कभी दूसरे मुल्क में या कभी दूसरे सूबे में, गांव से शहर चला जाता है, कभी ऐसा होता है कि पढ़ने पढ़ाने के लिए, कभी जॉब की वजह से, बिज़नेस और रोज़गार की वजह से दूर रहना पड़ता है, नौकरी की वजह से दूर रहना पड़ता है। तो ये जो भी असबाब हों, झगड़े हो गए हों, जॉब की तलाश में दूर हो गया हो, रोज़गार की वजह से, बिज़नेस की वजह से, या जो भी मसाइल हों, इन सारी सूरतों में ये लोग कितने भी दिन दूर रहें, मियाँ बीवी आपस में, इनके दरमियान निकाह नहीं टूटेगा। ये मसला है जो साफ तौर से आपको हमने बयान कर दिया। लेकिन एक चीज़ होती है, एक मसला है ईला का। ईला ये फ़िक़्ह की किताबों में कुरान करीम की रोशनी में, कुरान करीम के दूसरे पारे में कुछ आयतें हैं, उनकी रोशनी में उलमा ने लिखा है कि अगर मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हुआ और झगड़ा ऐसा हुआ कि शौहर ने अपनी बीवी से ये कह दिया कि मैं तुझसे 4 महीने तक करीब नहीं आऊँगा, तुझसे सोहबत नहीं करूँगा, ये अगर उसने कसम खाकर कहा है, तो अब ये शोहर अगर अपनी बीवी से 4 महीने तक दूर रहा, जो उसने कसम खाई उस कसम को अगर इसने पूरा किया, तो इस सूरत में इन मियाँ बीवी के दरमियान तलाक़ बाइन पड़ जाएगी। तलाक़ बाइन, तलाक़ की किस्में हैं, तलाक़ बाइन होती है, तलाक़ रजी होती है, तलाक़ मुग़ल्लज़ा होती है। ये सारी चीज़ें वो हैं कि आपको उलमा के पास बैठकर सीखना चाहिए, समझना चाहिए, और बहुत से वीडियोस भी मोतबर उलमा के मौजूद हैं, आप चाहे तो उनको भी देख सकते हैं। कभी इंशाअल्लाह हम भी इस पर बयान करेंगे, बनाएंगे वीडियो। तो बहरहाल हम ये बयान कर रहे थे कि अगर 4 महीने तक उसने अपनी बीवी के करीब न जाने की कसम खाई थी कि 4 महीने तक तेरे करीब नहीं आऊँगा, और अब 4 महीने गुजर गए, अब मियाँ बीवी के दरमियान एक तलाक पड़ जाएगी। इस सूरत में यहाँ पर 4 महीने कसम खाकर बीवी के करीब न जाने की उसने कसम खाई थी और अब 4 महीने दूर रहा, तो अब उसकी बीवी उसके निकाह से निकलेगी। अब लोग गलत फहमियाँ फैलाते हैं, बहुत सारे लोग बेचारे 4 महीने की जमात में जाते हैं, अपनी इस्लाह करते हैं, दूसरों को भी समझाते हैं, सिखाते हैं, उनके बारे में बहुत सारे हमारे बेचारे गलत फहमी में लोग क्या बोल देते हैं, जिनको समझ नहीं है, अकल नहीं है, कि ये जो 4 महीने में गए उनका तो अपनी बीवी से निकाह टूट गया। अरे भाई, वो 4 महीने में दीन सीखने गया है, दीन सिखाने गया है, दीन को समझने गया, वो कहाँ बीवी से झगड़ कर गया है, बीवी की रजामंदी से गया है, वो तो उसका निकाह थोड़ी टूटेगा। ये तो समझ में आने वाली चीज़ है कि झगड़ा वगैरह नहीं हुआ है। झगड़ा असल में ये जो ईला के मसाइल है ना झगड़े के, जिसमें यह है कि मैं तेरे पास 4 महीने तक नहीं आऊँगा, ये थोड़े बारीक मसाइल हैं। अगर किसी का इस तरीके से झगड़ा हो जावे तो वो अपनी पूरी बात कमेंट में हमको बताए, या कोई आसपास कोई उलमा हो, मुफ्ती साहब हो, उनके पास बैठ के समझे कि भाई मेरा बीवी से झगड़ा हुआ और मैंने ये अल्फाज बोले, तो बताओ मेरी बीवी से निकाह तो नहीं टूटा। और यहाँ भी 4 महीने दूर रहेगा तो टूटेगा, अगर किसी ने ऐसी कसम भी खा ली तो। अगर कोई शख्स अपनी बीवी से कसम खा ले कि मैं 4 महीने तक तेरे करीब नहीं आऊँगा, और 1 महीने के बाद दोनों मियाँ बीवी मिल गए हैं, तो इनका निकाह नहीं टूटेगा। हाँ, उसने कसम तोड़ी है, कसम का कफ़ारा देना पड़ेगा, क्योंकि उसने जो बात कही थी कि अल्लाह की कसम मैं ऐसा करूँगा, उस पर वो जमा नहीं है, कसम तोड़ी, उसका कफ़ारा देना है, वो अलग मसला है, निकाह थोड़ी टूटेगा इनका। हाँ, 4 महीने तक अपनी कसम पर यह जमा रहा तो अब निकाह टूट जाएगा। कुल मिलाकर उसके कुछ बारीक मज़ीद मसाइल हैं, उनको किसी उलमा के पास बैठकर इत्मीनान से समझना चाहिए। ये तलाक़ के मसाइल, निकाह के मसाइल, प्रॉपर्टी के जो मसाइल होते हैं, जो मीरास के मसाइल होते हैं, वो आप फ़ोन पे पूछ लेते हैं तो ये अच्छा नहीं होता। तलाक़ के मसाइल और इस तरीके के जो भी मसाइल थोड़े पेचीदा होना
آپ کسی عالم صاحب یا مفتی صاحب کو کیا کریں، ان کا ٹائم لیں، آدھا گھنٹہ ان کو پوچھیں کہ بھئی آپ کا خالی وقت کب ہے، اور ان کے پاس فیس ٹو فیس مل کر، چاہے آپ کا وقت تھوڑا سا لگے، آپ کا پیسہ خرچ ہو، 150 کلومیٹر بھی اگر رہتے ہو نا کوئی مفتی صاحب، ان کے پاس بیٹھ کر اطمینان سے مسئلے کو سمجھنا چاہیے۔ حلال حرام کے مسائل ہوتے ہیں، زندگی بھر کے مسائل ہوتے ہیں، کبھی فون پر غلط فہمی ہو جاتی ہے، سننے سمجھنے میں صحیح بات سمجھ میں آتی نہیں ہے، اس لیے یہ چیزیں ایسی جو سمجھ کر بیٹھ کر سمجھنے کی ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ باتیں سمجھائے اور دنیا میں جتنے جوڑے ہیں اللہ سب میں محبتیں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔